समरसता, प्रधानमंत्री ने ऐसा लिखा, फिर वो अखबार की एक कटिंग। आज तक पता नहीं, हमारे जानकारी में ये बात नहीं आई, ये टिप्पणी नहीं आई। और अगर ये टिप्पणी 2010 से पब्लिक नॉलेज में होती, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर कब की उड़ गई होती, विपक्ष उड़ गया होता। आज तक तो हमने कभी सुना नहीं इस मुद्दे को। आंदोलन हुआ। नमस्कार मानक। राजकिशोर दरअसल घनश्याम जीएसटी एक सेकंड, घनश्याम एक सेकंड आ रहा हूं, प्लीज एक सेकंड, महाराष्ट्र में एक सेकंड आ रहा हूं, राजकिशोर से एक टिप्पणी ले रहा हूं। फिर दरअसल मैं बताऊं, मैंने ये जो सामाजिक समरसता वाली जो किताब है इसके बारे में तो, लेकिन एक कर्मयोगी किताब उनकी जरूर पढ़ी है, जिसमें वाल्मीकि समुदाय को लेकर उन्होंने लिखा था कि कैसे वो संत या उसकी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे ये याद नहीं किताब, चूंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कर्मयोगी किताब मैंने पढ़ी है, तो उसमें तो इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं है कम से कम। लेकिन एक बात जरूर है मानक जी, मुझे लगता है कि होता क्या है कि वो एक वसीम बरेलवी का शेर है ना, कि अपने शब्दों का खुद आईना हो जाऊंगा, दूसरों को छोटा कह के मैं खुद कैसे बड़ा हो जाऊंगा। यहां समस्या ये हो रही है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र नायक हैं, नेहरू जी भी राष्ट्र नायक हैं। नेहरू जी को छोटा दिखाओ, अंबेडकर जी को बड़ा करो, गांधी जी को छोटा दिखाओ या दीनदयाल जी को छोटा दिखाओ, एक दूसरे को बड़ा करो। मैं एक जो समस्या जो चल रही, इसको मुझे लगता है थोड़ा देखने वाली बात है। यहां सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हर समय में अलग अलग तरीके के नेता होते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में जिस तरीके का पत्राचार हो रहा है और जो बातें हो रही, उस तरीके से क्या इसको करना ठीक होगा क्या? लेकिन जो बात आप कह रहे थे शुरुआत में, जो आपका मूल सवाल था, इसमें एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि इस समय राजनीति का रंग नीला है, ये तो बिल्कुल तय है। जो राजनीतिक फलक में पूरी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जय भीम हर व्यक्ति कहने को मजबूर है, ये दलित चेतना का एक जागृत स्वरूप जो सामने आया, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और हर एक को लग रहा है कि अगर किसी ने भी कोई चूक की, क्योंकि वो वोट पहले कांग्रेस के पास होता था, धीरे धीरे शिफ्ट होके तमाम क्षेत्रीय दलों के पास गया, बीजेपी के पास आ गया 34%। क्षेत्रीय दलों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस पर लिया पूरी तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो तमाम जो उनकी पूरी ताकत थी, उसने उस वोट बैंक पर फोकस किया। और जो कहीं हिंदू से बुद्धिस्ट बन रहे हैं या जो बृहत्तर हिंदू समाज है, उसमें जोड़ने का उन्होंने लगातार प्रयास किया। और जहां तक प्रतीकों की बात है, वो लगातार करते रहे। अब दिक्कत ये हुई है कि जो संसद में जो चर्चा हुई है, वो 12 सेकंड की एक क्लिप के बाद ये पूरा उफान उठा है। उस 12 सेकंड की क्लिप के साथ साथ में अब 90 मिनट का पूरा भाषण भी जा रहा है। पर दिक्कत ये हो रही कि ये उंगली जैसे उठाई तो तमाम उंगलियां अपनी तरफ उठ गई। अब कांग्रेस ने भी क्या किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में, ये बीजेपी वाले खोज खोज के ला रहे हैं। और तो और अब मायावती जो बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, वो आज उतर आई है फील्ड पर। इसको आप समझिए। अब दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी भी वहां उतर रही है, जिसने पीडीए का एक सफल प्रयोग किया। लेकिन अब समस्या यहां पर आएगी तो वहां पर लिस्ट आएगी कि भीमनगर का नाम किसने बदला, संभाजी नगर का नाम किसने बदला, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का नाम किसने बदला। तो मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे के अपराध खोदते रहो। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज समझनी पड़ेगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्र नायक हैं, उनको सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि तमाम किताब नहीं, उन्होंने एक ऐसी किताब बनाई जो प्रवाहमान है, जो गतिशील है, जिसमें जीवन है। उस किताब को जड़ किताब मत बनाइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। इस तरीके से मत कीजिए कि वो कट्टरता का प्रतीक बन जाए। चूंकि परभणी में जो हुआ वो खतरनाक है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन ये जो समाज में जिस तरीके से विषाक्तता घोली जा रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान अगर आप एक बड़ा वर्ग मानता है तो भगवान की तरह उनको निश्चित तौर पर राष्ट्र नायक को तमाम लोग पूछते हैं, लेकिन इतना उनके नाम पे इस तरीके की चीजें ना की जाए कि जिससे दिक्कत हो जाए। ओके, घनश्याम तिवारी, घनश्याम और